हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू अनअकैडमी नीट। आज बात करेंगे बेटा कि कोई एक ऐसी रामबाण बता दीजिए, कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे मैं सब कुछ याद कर पाऊँ। देखिए बेटा, जो सब कुछ याद कर पाते हैं ना, वो लोग जीनियस नहीं होते हैं। जो सब कुछ याद कर पाते हैं ना, वो ऐसा नहीं होता कि एक ही बारी उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। जो सब कुछ याद कर पा रहे हैं वो एक तरीके का गॉड गिफ्ट नहीं है, मेहनत लगती है, इसके लिए प्रैक्टिस लगती है। तो एक तरीके से नहीं होता, मैं आपको मल्टीपल तरीके बताऊंगी, लेकिन उन तरीकों की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप सब कुछ याद रख पाए। क्योंकि नीट का जो पेपर है, जैसा कि आप जानते हैं, उसमें बहुत सिलेबस है एंड इट इज़ नेवर एवर अबाउट डेप्थ। किसी एक चीज़ को डिटेल में नहीं जानना है, बट सब चीज़ों को सुपरफिशियली ज़रूर जानना है, क्योंकि पेपर इज ऑलवेज अबाउट द विड्थ। ठीक है, तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं जिससे मैं लंबे समय तक सारी चीज़ों को याद रख पाऊँ। देखिए, मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ, तो मुझे लगता है मेरे से अच्छा ये चीज़ कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बायो में जितना लर्न करने को होता उतना किसी सब्जेक्ट में नहीं होता। तो जब आप एमबीबीएस में जाएंगे, आप टेक्निकली बायो ही पढ़ेंगे अगले आने वाले 10 साल, अगर आपको एडमिशन मिल जाती है तो आपको ये टेक्निक सिर्फ नीट यूजी में ही नहीं, आपकी बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट पीजी, आपकी एमबीबीएस में, आपकी डीएम के एग्जाम में ज़रूर मदद करेंगे। तो अगर आपने आज इनको सीख लिया और अपने रूटीन में इनको प्रैक्टिस करना सीख लिया, तो ये आपको लॉन्ग रन में बहुत मदद करेंगी। हाँ जी, तो सबसे पहले बेटा क्या स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी ये है कि कोई गॉड गिफ्ट नहीं है। स्ट्रैटेजी ये है कि कोई एक मेथड नहीं है, हमें जो भी मेथड बताए गए हैं उसका प्रैक्टिस करना है। पहला प्रैक्टिस, देखिए, सबसे पहले तो इन्वेस्ट इन और एक्टिवली इन्वॉल्व योर सेल्फ इन नोट मेकिंग। मैं जितना नोट मेकिंग के बारे में बोलूँ उतना कम है। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि बायो में नोट्स बनाने मस्ट हैं, बिल्कुल मस्ट है। और जो आप नोट्स बनाएं वो एक्टिवली नोट्स बनाएं, यानी कि होशो हवास में नोट्स बनाइए, किसी के नोट्स कॉपी मत कीजिए। वैसे मैं भी आपके साथ सारे नोट्स लिंक ट्री और टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ, लिंक ट्री का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन फिर भी मैं अपने हर बच्चे को बोलती हूँ जो मेरे से पढ़ता है, वो प्लीज़ साथ में नोट्स बनाए। अगर आप एक्टिवली सोच समझ के कॉन्शियसली अपने हाथ से नोट बनाते हैं ना बेटा, हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, तो दे गेट रजिस्टर्ड इन योर माइंड। आपके माइंड में न्यूरॉन्स इस तरीके से हैं कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो रजिस्टर होती जा रही है। और यही तो हम चाहते हैं कि रिमेंबरेंस के लिए रजिस्टर करना पहले बहुत ज़रूरी है। तो आप नोट मेकिंग की इंपॉर्टेंट समझिए, चाहे आप 11th में, चाहे 12th में, चाहे ड्रॉपर है, आपका क्लास के दौरान एक्टिव नोट्स बनाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिलेबस एक टाइम कंप्लीट हो चुका है, आप एक दफ़ा नोट्स बना चुके हैं, तो अब क्या करें? अब बेटा समय लगाइए शॉर्ट नोट्स बनाने में। जितने अच्छे आपके ब्यूटीफुल नोट्स होंगे, ब्यूटीफुल इन द सेंस क्लियर नोट्स होंगे, उतना ही जब आप उसे रिवाइज करेंगे आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी टू रिमेंबर एवरीथिंग इज टू राइट एवरीथिंग विद योर हैंड। हैव अ गुड नोटबुक जिसमें आपके लॉन्ग नोट्स भी हो और शॉर्ट नोट्स भी हो। ठीक है, दूसरा बेटा, कई बार ऐसे चैप्टर आ जाते हैं, ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो यार नोट्स बना के भी याद नहीं हो रहे हैं, जैसे एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के एंजाइम, जैसे प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल। तो उनका क्या किया जाए? उनको तो बेटा जुगाड़ लगाना पड़ता है। जुगाड़ ये कहता है कि आप उनको लर्न करिए विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड होते हैं बेटा, छोटे छोटे कार्ड्स बना लेने, जिसको आप ताश के पत्ते की तरह कभी भी पढ़ सकते हो। आप अपनी मम्मी को भी दे सकते हो कि मुझे इसमें से क्वेश्चंस पूछें। आजकल बड़ी सारी ऐसी ऐप भी बनी बनाई आ रही है जिसमें फ्लैश कार्ड्स बनते हैं। ठीक है, और बेटा निमोनिक्स। निमोनिक्स बेटा होता है कि जैसे शॉर्ट फॉर्म बना लेना। जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर आपको बेसिक अमाइनो एसिड याद करने हैं तो आप याद कर सकते हैं BAHL, बेसिक, बी फॉर बेसिक, AHL, आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन। ठीक है, इस तरीके से जब हम निमोनिक्स बनाते हैं तो हमें वो चीज़ लंबे समय तक याद रहती है। बट मैं कभी भी निमोनिक्स के लिए ओवरडू नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट में निमोनिक याद रह जाता है, ये नहीं याद रहता किसके लिए बनाया था। तो मैंने आपके लिए एक बहुत अमेजिंग सेशन बनाया है, एनिमल किंगडम के सारे एग्जाम्पल्स। हो सकता है आपने वो देख लिया हो, या फिर आपने 1-2 दिन पहले देखा हो, या फिर आप देखने वाले हैं। तो एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स आप निमोनिक्स की मदद से फनी सिनेरियोज बना के, सिचुएशंस क्रिएट करके, जैसे बड़ा सिंपल सा चीज़ बताऊं, कुछ भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जैसे आपको टेस्ट्यूडो फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्ट लग रहा है, किलोन डिफिकल्ट लग रहा है, अपने ही घर में चीज़ों को नाम देना शुरू करो। जो चीज़ टफ लगती है बेटा, आपके घर में पौधा होगा, पौधों को नाम दो, पौधों को नाम दोगे, रोज़ पौधे को उस नाम से बुलाइए।
ट्राई टू इनकलकेट दैट फन एलिमेंट। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, डेली लाइफ में इन एग्जाम्पल्स को नहीं लेके आएंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। आपको एक चीज़ बताओ बेटा, मेरा एक स्टूडेंट होता था, उसने क्या किया था, जैसे अपने ने वो याद करने होते हैं कि डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, कैट का साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसने अपने डॉग का नाम ही क्या रख दिया, कैनिस रख दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि उसको अब याद करने की ज़रूरत नहीं है कि डॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फ़नी सिचुएशंस खुद से क्रिएट करनी पड़ेंगी जो जिस तरीके से आपको याद रह सकता है। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड, निमोनिक्स की मदद से आप कर सकते हैं। तीसरा बेटा, सब कुछ याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बच्चे को लगता है कि याद करने का एक तरीका है कि मैं पढ़ता रहूँ। नहीं, याद करने का तरीका ये भी है कि जितना समय तुम पढ़ाई पे लगा रहे हो, 50% समय पढ़ाई पे लगा रहे हो, 50% समय बेटा किस पे लगाइए, आप अपनी प्रैक्टिस पे लगाइए। प्रैक्टिस का मतलब है 50% समय आप लगाइए MCQ सॉल्विंग पे। आप रियलाइज़ नहीं करते कि आपको बहुत सारी चीज़ें तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करके याद होती हैं। तो कोशिश करो कि अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसका कम से कम 30 to 40% आप समय प्रैक्टिस करने पे लगाते हो, क्योंकि जो चीज़ आपको पढ़ के नहीं याद होती वो क्वेश्चन सॉल्व करके ज़रूर हो जाती है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमेशा जब भी प्रैक्टिस करते हो तो कोशिश करो कि तुम्हारी सिली मिस्टेक मिनिमम से मिनिमम हो। कॉन्शियसली पेपर दिया करो, बाद में ये मत कहा करो कि मैंने पढ़ा ही नहीं कि ऊपर ट्रू है या फॉल्स है, मैंने पढ़ा ही नहीं कि इनकरेक्ट पूछा था। तो ऐसी सिली मिस्टेक की अब गुंजाइश ही नहीं है, टाइम ही नहीं बचा इसकी गुंजाइश के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस पे पूरा फोकस करना है। देन चौथी चीज़ बेटा, सब कुछ याद तभी रहता है जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। रट्टाफिकेशन कभी नहीं चलता। अगर तुम सोचोगे कि बायो रट्टा है, तो बेटा मैं बोल दूं आपसे, आज क्या कभी भी बायो नहीं हो पाएगी अगर तुम उस पर रट्टा मारते हो। तो बायो इज नेवर रट्टा, तो सब्जेक्ट इज रट्टा। आपको इंक्विजिटिव होना पड़ेगा, आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। अगर आपने हर चीज़ का क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि NCERT की लाइन पढ़ रहे हैं, लाइन में से ही मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी, तो बेटा वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, तो NCERT की लाइंस में से आप क्वेश्चन फ्रेमिंग खुद से थोड़ा थोड़ा ट्राई करिए कि ये लाइन में से किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो जब पढ़ रहे हो तो सोचो कि क्या क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है, एग्जामिनर के माइंड से सोचो। जिस दिन तुमने एग्जामिनर के माइंड से सोचना शुरू कर दिया, उस दिन बेटा तुम्हें वो चीज़ तो कभी नहीं भूलेगी कि अगर मैं टीचर होता तो मैं इसमें से क्या क्वेश्चन डालता। ठीक है, तो रादर देन जस्ट रीडिंग इट, आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, आप ये टेक्निक ग्रुप स्टडी में भी कर सकते हैं। आपका कोई दोस्त होगा जो पढ़ने वाला मित्र है, उस मित्र से बेटा फ़ोन पे आप उसे बोलिए कि आज हम मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम का टेस्ट करते हैं। तू मेरे से 5 क्वेश्चन पूछेगा, मैं तेरे से 5 क्वेश्चन पूछूंगा। इस तरीके से बेटा आप अच्छे वे में लर्न करेंगे और आपको लंबे समय तक चीज़ें याद भी रहती हैं। वैसे एक और टेक्निक भी मैं बताती हूँ जो टीचर स्पेसिफिक टेक्निक है। ये टीचर को बड़ा काम आती है सब कुछ याद रखने में। पढ़ा दो उस चीज़ को बेटा, पढ़ा दो, टीच इट। वंस यू विल टीच एनी सब्जेक्ट, यू विल बिकम मास्टर ऑफ दैट थिंग। ये तो मतलब एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रही हूँ कि अगर आपको मौका मिले दोस्त को कुछ समझाने का, तो जो टॉपिक आप समझाएंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। सो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे आप अपना पढ़ा हुआ जल्दी नहीं भूलते हैं। बाकी बेटा रिवाइज तो करना ही पड़ता है, एक बारी पढ़ के किसी को भी याद नहीं रहता। आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिसमें जो पोर्शन आपने आज पढ़ा है वो हफ्ते बाद या महीने बाद कम से कम तुम एक बारी ज़रूर अपनी नज़रों के सामने से निकालो, उसको एक बारी ज़रूर देखो। आज का पढ़ा हुआ 6 महीने बाद देखोगे तो कोई टेक्निक तुम्हें काम नहीं करेगी, लेकिन हाँ, आज का पढ़ा हुआ बेटा अगर आप देखेंगे 15 दिन बाद, महीने बाद, हर महीने बाद देख रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ें याद रहेगी। तो रिवीजन का तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये तो करना ही करना है। ये सारी चीज़ें आप अपनी प्रैक्टिस में लेकर आइए जो आपको मदद करेंगी उस चीज़ को लंबे समय तक याद रखने में। सेशन कैसा लगा मुझे बताना, और मुझे ये भी बताना कि इनमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है जो आज आप अभी भी करते हैं। यस, आप करते हैं और आपको ये चीज़ मदद करती है। आई वुड लव टू सी योर कॉमेंट्स एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। और ये जो मैंने टेस्ट वाला तरीका बताया है वो आप अपने कुछ अच्छे मित्रों के साथ कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने इसमें से कौन सा टेक्निक ऑप्ट किया है जिसने आपको मदद किया है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, स्टे हेल्दी।